हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्वरोजगार के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। स्वरोजगार के जो क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? स्वरोजगार के क्षेत्र, तो स्टूडेंट्स इसके जो क्षेत्र मुख्य, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, हमारे देश में स्वरोजगार के 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मुख्य जो है मेन मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक, तो मुख्य 3 क्षेत्रों में हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा है उद्योग, सेवा, नेक्स्ट हमारा आता है व्यापार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उद्योग, सेवा एंड व्यापार, ठीक है, तो ये हमारे मुख्य 3 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य यही हमारे 3 हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत लघु उद्योग है। ठीक है, लघु उद्योग से लेकर छोटे छोटे सभी उद्योग आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुख्य अगर हम देखें तो हमने अभी बताया था कि इस उद्योग, सेवा, व्यापार, इन क्षेत्रों के अंतर्गत लघु उद्योग से लेकर छोटे छोटे सभी उद्योग जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो लघु उद्योग आरंभ करने के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई लघु उद्योग करेंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा? अधिक पूंजी यानी कि धन की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग लगभग समथिंग हमारा कितना भी मतलब कह लो तो 7 से 10 हज़ार तक की छोटी पूंजी से भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो इनके लिए हमें आरंभ करने के लिए जो हमारा लघु उद्योग होता है, लघु उद्योग आरंभ करने के लिए जो है हमें अधिक पूंजी कह लो या फिर धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये उद्योग जो है हमारे, वो हमने अभी बताया था, ये उद्योग 7 से लगभग 10,000 तक की छोटी पूंजी से भी प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर कह लो तो 7 से 10 हज़ार की छोटी पूंजी से भी हम इनको प्रारंभ
मतलब कर सकते हैं। ठीक है, जिन लघु उद्योगों में उत्पादन कार्य जो होता है वो मशीनों के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो जिन उद्योगों में कार्य जो हमारी मशीनें होती हैं उनके द्वारा मशीनों के जिन लघु उद्योगों में कार्य मशीनों के द्वारा होता है इनकी स्थापना में हमारी कितनी भी कम मानो तो 2 से 35 लाख तक की लागत आती है। ठीक है, 2 से 35 लाख तक का मतलब जो हमारा खर्चा है वो आ जाता है। ठीक है, 35 लाख तक की लागत आती है। वो डिपेंड करता है हमारा कैसा उद्योग है, वैसी वैसी मतलब हमारी लागत आएगी कि हमने हाँ कैसा मतलब किस तरीके से हमारा कैसा उद्योग है तो उसी तरीके से मतलब लागत लगानी होगी। देश में कुल औद्योगिक मतलब जो उत्पादन है उनका आधा भाग क्या है, लघु उद्योग की ही देन है। जो देश में मतलब उद्योग लगे हुए हैं तो कुल ऐसे उत्पादन हैं जिसमें लघु उद्योग की ही देन मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर रोजगार के क्षेत्र मुख्य क्षेत्र पूछे जाएं तो आपको 3 बतानी है, उद्योग, सेवा एवं व्यापार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम देखें तो मतलब स्वरोजगार की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, स्वरोजगार की जो व्यवस्था है, स्वरोजगार की व्यवस्था, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो इसकी व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए स्वरोजगार की। तो स्वरोजगार में बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार की ओर आकर्षित करने के लिए उचित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, आकर्षित करने के लिए उचित प्रकार की एक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उनका मतलब मन लगे रोजगार करने में। ठीक है, और व्यक्ति अपने जो मतलब हमारे जो बेरोजगार व्यक्ति हैं इसके अंतर्गत नवयुवकों को तकनीकी परामर्श प्रदान भी करनी चाहिए। उन्हें बैंकों तथा अन्य जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा कम से कम मतलब ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्हें हम कम से कम ब्याज पर अगर ऋण देंगे तो इससे वो क्या करेंगे, अपने रोजगार में तरक्की भी करेंगे और रोजगार करने की एक इच्छा भी रखेंगे। ठीक है, सरकार द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि मतलब उत्पादित वस्तुओं में बाजार तक पहुंच सके और नवयुवकों को अपनी वस्तुओं का उचित मूल्य भी मिल सके। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स जो हमारे स्वरोजगार से संबंध विभाग है। ठीक है, तो विभाग कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स स्वरोजगार से संबंधित हमारे अनेक विभाग हैं। ठीक है, इन विभागों में जैसे हमारे भूमि है, राज्य है, औद्योगिक है, यंत्र है तथा जो संयंत्र और राज्य वित्तीय निगम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग भी हैं और मतलब निगम कच्चे माल, ये सभी हमारे किस में आते हैं, जो हमारे विभाग हैं उसमें आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए विभाग के लिए देखते हैं। स्वरोजगार के विभाग, ठीक है, तो विभाग कौन कौन से होने चाहिए स्टूडेंट्स, स्वरोजगार संबंधित अनेक विभाग हैं स्टूडेंट्स, अनेक विभाग हैं। ठीक है,
जिसमें हमारा क्या आता है, इन विभागों में क्या आता है हमारा, इन विभागों में भूमि, ठीक है, राज्य और औद्योगिक और विकास निगम आता है हमारा, विकास निगम भी आता है, ठीक है। यंत्र तथा संयंत्र और संसाधन, ये सभी किसमें आते हैं हमारे, राज्य वित्तीय निगम, राज्य वित्तीय निगम भी आता है, ठीक है। तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, और जो हमारा कच्चे माल, ठीक है, कच्चे माल राज्य औद्योगिक और विकास निगम तथा राज्य उद्योग निदेशालय, ठीक है। तो निदेशालय है, और राज्य वित्तीय निगम राष्ट्रीयकृत बैंक और बैंक लघु उद्योग के लिए आसन किस्तों पर आश्रित थी, ठीक है, प्रदान करते हैं। और व्यापारिक जो हमारे हैं वो साधन राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा तकनीकी सहायता तकनीकी विभाग उपलब्ध कराते हैं। तो ये सुविधाएं जिला स्तर पर भी प्रदान की जाती हैं और स्वरोजगार स्थापित करने में एक मतलब कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए देख लेना आप स्वरोजगार के क्षेत्र जो मैंने अभी बताए थे, स्वरोजगार की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, स्वरोजगार के विभाग, ठीक है। तो जिसमें स्वरोजगार से संबंधित अनेक विभाग होते हैं। इन विभागों में भूमि, राज्य औद्योगिक विकास निगम, यंत्र तथा संयंत्र संसाधन, राज्य वित्तीय निगम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, और जो कच्चे माल राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा राज्य उद्योग निषेधालय मतलब होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, और स्वरोजगार के बारे में पूरी डिटेल से हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें देख लीजिए।